गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज हम अपने शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा भेजी जा रही कार्यपत्रक 15 पर चर्चा करेंगे। विषय हमारा हिंदी, क्लास हमारी 9th। ठीक है, बेसिक डिटेल हम अपनी फिल कर लेंगे। और आज प्यारे बच्चों, अब तक हमने सामान्य हिंदी पर आधारित कार्यपत्रकों पर चर्चा की। यस, अपठित काव्यांश, गद्यांश, ये सब हमने समझा। तो आइए आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक का नाम सबको पता है, क्षितिज भाग 1 के पाठों में से कबीरदास जी द्वारा रचित साखियाँ पाठ की कुछ साखियों पर चर्चा करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं पहली हमारी साखी क्या है। एक तो इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप अगर इन साखियों को याद करोगे ना, 2-4 बार भी अगर हम इसको पढ़ के देखेंगे तो ये इजीली हमें लर्न हो जाएगी। तो आप इनको लर्न करिए, इट्स वेरी वेरी नाइस, और आपको बोल के भी बड़ा अच्छा लगेगा इनको। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। मानसरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनत ने जाही। तो यहाँ पर इसके 2 मतलब निकलते हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो मानसरोवर होता है, हिमालय पर्वत में एक पवित्र झील है जिसे मानसरोवर का नाम दिया गया है। तो उसमें क्या है, मानसरोवर में सुभर बहुत ही साफ सुथरा जल भरा हुआ है। हंसा केली कराही, और उसमें जो हंस हैं वो केली करते रहते हैं, खेलते रहते हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, मुक्ता फल उसमें जो मोती है उसको चुगते रहते हैं, मुक्ता यानी कि हंस। ठीक है, हंस के लिए यहाँ देखो कितने शब्दों का इस्तेमाल, मुक्ता, हंसा। तो ठीक है, तो मुक्ता फल को यानी मोतियों को कौन चुगता है, मुक्ता यानी हंस। अब उड़ी अनत ने जाई, जब उसको वहाँ पे ऑलरेडी फ्रूट मिल रहा है तो क्या उस सरोवर को छोड़ के जाएगा, नहीं जाएगा। अब उड़ी अनत अन्यत्र, दूसरी जगह नहीं जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया पहला मतलब। अब दूसरा मतलब, मानसरोवर यानी मन रूपी सरोवर। हमारे मन रूपी सरोवर में सुभर जल, सुभर जल का मतलब होता है, सुभर होता है साफ सुथरे, जल होता है विचार, बहुत साफ सुथरे विचार भरे हुए हैं। हंसा केली कराही, और इसमें जो हंस है यानी जीवात्मा, हमारी जो आत्मा है वो उसमें खेलती रहती है, खुश हो जाती है वो अच्छे कर्मों से। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, और जो बहुत अच्छे अच्छे कर्म हैं, जो अच्छे अच्छे विचार हैं, उनको कौन चुगता रहता है, मुक्ता यानी कि आत्मा, वो चुगती रहती है। अब उड़ी अनत ने जाई, और जब उसे इतना अच्छा सब कुछ लग रहा है कि कर्म अच्छे हैं, विचार बहुत अच्छे हैं, तो वो उड़कर हमारे शरीर को छोड़कर कहीं भी जाना नहीं चाहती। ठीक है, ये हमारा पहली साखी है। दूसरी साखी, प्रेमी ढूंढत में फिरूं, प्रेमी मिलत न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विषमृत होई। यानी परमात्मा के प्रेमी को मैं खोजता ढूंढता रहा परंतु कोई भी नहीं मिला। यदि ईश्वर प्रेमी को दूसरा ईश्वर प्रेमी मिल जाए तो विषय वासना रूपी जो विष है, जो बुराइयां हैं, वो सब अमृत में बदल जाए। ठीक है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी को ढूंढता हुआ फिर रहा था मैं कि मुझे कोई भगवान का प्रेमी या स्वयं जो है मिल जाए। प्रेमी मिले न कोई, लेकिन कोई भी नहीं मिला। प्रेमी को प्रेमी मिले, जिस दिन प्रेमी को प्रेमी मिल जाए, यानी ईश्वर प्रेमी को ईश्वर प्रेमी मिल जाए तो सब विष अमृत हो। ये सारे जो विष हैं, सारी जो बुराइयां हैं, वो किस में बदल जाएंगी, अमृत में बदल जाएंगी, अच्छाइयों में बदल जाएंगी। ठीक है, तो ये देखो इसके मीनिंग भी दिए हुए हैं। उसके अलावा हम आगे चलते हैं। आशा है आपने इन 2 साखियों के भावार्थ को समझ लिया होगा। आइए अब इन साखियों पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर खोजते भी हैं और लिखते भी हैं। चलिए, सुभर जल से क्या तात्पर्य है, क्या कहेंगे आप। सुभर जल मतलब सुंदर जल, ठीक है, साफ सुथरा जल, भली प्रकार भरा हुआ जल, ये आ जाएगा, ख आ जाएगा हमारा। ठीक है, अगला, हंस किसका प्रतीक है, हंस है जीवात्मा का प्रतीक। यहाँ विष से क्या तात्पर्य है, यहाँ हम बुराइयों से ले लेंगे, बुराइयाँ। ठीक है, यहाँ प्रेमी किसको कहा गया है, तो आप ये बता सकते हो। यहाँ जो है ईश्वर प्रेमी को प्रेमी कहा गया है। मानसरोवर से क्या आशय है, तो आप बता दोगे मानसरोवर मीन्स मन रूपी सरोवर या हिमालय पर्वत में स्थित एक पवित्र झील। ठीक है, अगला, गूगल मैप में मानसरोवर झील को खोजें और उस पर एक अनुच्छेद लिखें। तो आप गूगल मैप खोजोगे और उस पर जो है गूगल मैप में मानसरोवर झील को खोजोगे जो हिमालय पर्वत पर है, और उसके ऊपर एक अनुच्छेद लिखोगे छोटा सा। ठीक है, तो ये हमारी आज की वर्कशीट है और आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। सो थैंक यू सो मच।